तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास नाइन्थ के परमाणु और अणु चैप्टर को हमने लगभग फिनिश ही कर दिया। इसमें एक लास्ट 6 क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। इसके पहले हमने सभी क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं, जिसको आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि मोलर द्रव्यमान को कैसे परिकलन यहाँ पर करना है। तो पहला क्वेश्चन एथाइन है। एथाइन का कैसे मतलब मोलर द्रव्यमान हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन एथाइन। एथाइन का यहाँ पर फार्मूला दे रखा है C2H6। तो मोलर द्रव्यमान निकालने का मतलब आपको क्या करना होगा कि जितने भी यहाँ पर आपको तत्व दे रखे हैं उनके परमाणु द्रव्यमान आपको निकालने होंगे। तो पहले आपको कार्बन का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो कार्बन का, तो 12 होता है। कितना होता है, 12। ठीक है, 6 नंबर पे कार्बन आता है, उसका डबल जस्ट 12 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। हाइड्रोजन का आपको पता है कि हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, तो इसका 1 ही होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 1 होता है इसका। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे एथाइन C2H6 का क्या निकालना हमें, मोलर द्रव्यमान। तो लिखेंगे मोलर द्रव्यमान बराबर C2 का C का हो जाएगा आपको 12, 2 लगा है तो यहाँ पर 2 लगाएंगे ही। C का 12 होगा, 2 लगा तो 2 लगाना ही पड़ेगा। और आपका यहाँ पर ठीक है प्लस का करेंगे, H का मतलब यहाँ पर 1 होता है और ये 6 लगा तो 6 लगाना पड़ेगा। सबको कर लीजिए, 12 दूना 24 प्लस 6 तो मिला के 30। तो इस प्रकार से एथाइन का जो आपका मोलर द्रव्यमान है 30 आ चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला है सल्फर अणु। इसका हमें बताना है मोलर द्रव्यमान। तो पहले हमें सल्फर का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। परमाणु द्रव्यमान तो सल्फर आता है 16 पर और 16 दूनी इसका होता है 32। तो 32 ही होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि डबल ही हो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे ना करें कि डबल करके ही लिख लें, तो आप उसको जाके पीरियोडिक टेबल में देख कर ही लिखें। ठीक है, तो 32 होता है। तो सल्फर का तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर सल्फर का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान बराबर, तो ये 32 इंटू हो जाएगा आपका 8, क्योंकि ये सल्फर S8 का निकालना है। तो 32 इंटू 8, 8 दूनी हो जाएगा 16, 8 त्रिक 24, 1 25, तो 256 यू होगा। ठीक है ना, तो ये आपका मोलर द्रव्यमान यहाँ पर सल्फर का भी आ चुका। इसके आगे देखते हैं कौन सा तत्व या यौगिक दिया है। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है कि फास्फोरस अणु P4 का आपको निकालना है मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान आपको दे रखा है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं फास्फोरस ठीक है का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, P4 P बराबर कर सकते हैं 31 दे रखा है, और यहाँ पर लिख सकते हैं फास्फोरस का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान जिसे हम लोग P4 बोलते हैं, तो इसका निकालेंगे 31 इंटू 4, तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 यू। तो ऐसे इसका भी मोलर द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक है, तो एक और बचे होंगे, देखते हैं।
तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन है HCl का मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो HCl में पहले हमें हाइड्रोजन का चाहिए, तो हाइड्रोजन का हमने बता रखा कि एक होता है। क्लोरीन का लिखते हैं यहाँ पर, नहीं तो लिख देते हैं, चलिए लिख ले रहे हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 1। ऐसे ही क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान बराबर, इसका 17 नंबर पे आता है तो 35.5 होता है। इसका याद करना पड़ेगा, परमाणु जो इसका द्रव्यमान है। अब निकालेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ दिखेगा नहीं आपको। तो HCl का निकालेंगे तो बराबर करेंगे, तो H का एक ही है प्लस, और इसका 35.5 दोनों जोड़ेंगे तो 36.5 U बनेगा। तो ये इसका मोलर द्रव्यमान हो गया, ठीक है। इसके आगे एक और क्वेश्चन है, उसको भी लेते हैं, फिर सेशन को फिनिश करते हैं। ये लास्ट आपका HNO3 है। इसका देखते हैं मोलर द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का फिर से लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, ठीक है। द्रव्यमान बराबर 1। ऐसे ही नाइट्रोजन का लिखेंगे, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो इसका 14 होता है, 7 नंबर पे नाइट्रोजन आता है। और इसका मोलर द्रव्यमान यहाँ पर लिख लेते हैं, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मोलर द्रव्यमान बराबर, ठीक है, बराबर हाइड्रोजन का यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस, यहाँ पर ऑक्सीजन का भी लिखना था, ठीक है। तो ऑक्सीजन का आपका यहाँ मैं बता देता हूँ, यही बता दे रहा हूँ। ऑक्सीजन का आपका होता है 16 होता है, ठीक है। 8 नंबर पे उसका परमाणु क्रमांक है, 16 नंबर पे आता है। तो थोड़ी सी नीचे हम लोग लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो इसका 1 हो जाएगा, प्लस नाइट्रोजन का आप देख ही रहे हैं 14 होगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 × 3 होगा। इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलेगा 14 × 1 15 मिल जाएगा, प्लस का 48 मिलेगा, और इन्हें जोड़ेंगे तो 8 × 5 13 और 4 × 1 5 1 6 मिलेगा, तो 63 यूँ मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग सारे क्वेश्चंस को इस चैप्टर के सॉल्व कर चुके हैं। अब ऐसे ही एक नया चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग जो होगा, वैसे ही जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, ऐसे चैप्टर को उठाएंगे और उसको भी फिनिश किया जाएगा। तो ऐसे कर करके एक एक चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।